फिर भी जवाब की रचना रुकी रही। इतनी अच्छी तरह से लिखते हुए क्यों रो रहे हो? उन्होंने एक बार कहा। मैंने जवाब नहीं दिया। लिखना रोका नहीं, रोना रुका नहीं। प्रोत्साहन से हृदय उमड़ रहा था। इंग्लिश का प्रभाव लिख रहा था। इंग्लिश मैडम देख रही थीं। उनके प्रेम ने मुझे और उत्साहित किया। मेरा शरीर अदृश्य हो गया। विद्यार्थी और विद्या मात्र ही मैं होकर परीक्षा लिख रही थी। मेरा उत्तर समाप्त होने को आया। घंटी बजी। 5 मिनट का समय शेष था। निबंध अंत होने जा रहा था। लिखना रुक नहीं रहा था। तब नए एडिशनल को लिया तो वे आनंदित होती हुई थी। अंतिम घंटी बजी। 1 मिनट मैडम, मैंने रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा। सभी ने अपने आंसर बुक्स को दे दिया। मैं आंसर बुक के एडिशनल शीट्स को ट्रेन धागे से बांध रहा था तो जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा। मेरे पास से सबसे अंत में मैडम ने आंसर शीट ली। मैं जा रहा था तो बैठो कहा। मैं बैठ गया। आंसर बुक्स की गट्टी को बांधा। फ्लास्क में से कॉफ़ी कप में डालकर मुझे दी। पियो कहा। जब दोनों कॉफ़ी पी रहे थे तो पूछा, उतना बढ़िया उत्तर लिखने हुए तुम क्यों रोए? मैडम, आनंद के कारण रोया। उतना आनंद? क्या उत्तर तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है? हाँ मैडम, मेरी माँ जीवित रहने के कारण। मैंने कहा। उन्हें समझ में नहीं आया। 2 मिनट में मैंने अपनी और टेलीग्राम की कहानी उन्हें बताई। सो सॉरी, उन्होंने कहा। मैं बाहर आ गया। सरस्वती राह देखती खड़ी थी। रुलाई रुक गई। उसके पास मैं गया। कैसा लिखा पेपर को? उसने पूछा। एक्सीलेंट, मैंने कहा। क्या? जोर से कहा। एक्सीलेंट, कहा मैंने। वह बहुत ही आनंद से हंस पड़ी। सभी पेपरों से बढ़कर इस पेपर को लिखा है, कहा। सभी प्रश्न पत्रों का हल अच्छी तरह से करते हैं पर इस प्रश्न पत्र को नहीं कर पाते हैं, उसने कहा। सच है, मैंने कहा। मैं डिपार्टमेंट में जा रहा था तो मेरे साथ सरस्वती भी आई। हेड सभी से क्या क्या प्रश्न लिखे हैं कह पूछ रहे थे। उन्होंने रूनी सूरत से हल किए प्रश्नों को बताया। तुम? पूछा उन्होंने। मैंने बताया। केवल तुमने ही इसे लिखा है। कैसे लिखे? अच्छी तरह से लिखा हूँ सर, मैंने कहा। हेड शास्त्री काकलर्स वेंकट नरसिम्हम हमारे पेपर्स को वैल्यू करेंगे। छयों को नमस्कार कर हम सभी एक एक करके कमरे के बाहर आ गए। हॉस्टल को जाते समय अपनी यात्रा के बारे में बताइए, कहा सरस्वती जी ने। मेरे साथ मिलकर गुंटूर की यात्रा करने के लिए उनको वैकेशन जल्दी दे देने पर भी मेरे लिए रुकी रही। इस रात को ही चले चलते हैं, उसने कहा। ठीक है, मैंने कहा। टिकट खरीद दूंगी कहने पर मैंने हाँ कहा। मेरा कितना सामान है, उसको बांधना कितनी देर है? पुस्तकों के गट्टर को बांधने की देरी है, माँ को देखने जा रहे हैं, उसने कहा। मेरा आनंद सीमाएं तोड़ रहा है, मैंने कहा। तो फिर इसी समय उसने कहा। मतलब? कह मैंने पूछा। बताऊंगी ना, उसके कहने पर मैंने ठीक है कहा। वह रेलवे स्टेशन को गई, साथ में कंसेशन फॉर्म को ले गई। मैं रूम को जाकर सामान बांधकर हॉस्टल के ऑफिस को जाकर मुझे रूम को जाकर सामान बांधकर हॉस्टल के ऑफिस को आकर मुझे जितने रुपए चुकाने थे उन्हें स्कॉलरशिप में से लेकर मुझको देने वाले रुपयों को मिनटों में ले लिया। नो ड्यूज़ सभी जगहों से लेकर मैंने पहले ही दे दिया था। हॉस्टल के मेस में आखिरी भोजन पेट भर खाकर रूम को आ गया। सभी मित्र मिले। गाजुवाका, सिंहाचलम, विशाखापट्टनम, वॉल्टेयर, समुद्र सब कुछ आराम से देखाने का उन्होंने प्लान बनाया। परीक्षा को कैसे लिखा के पूछकर आनंदित होकर मित्रों ने एक साथ मिलकर बर्मा शेल शिपयार्ड आदि देखने को वेणु चला गया। जिस समय मैं रजिस्ट्रार के पास गया वे भोजन